देवरिया जिले के एक छोटे से गांव के समाज सेवी सुनील राव जिन्होंने अपनी पहचान अपने खुद के दम पे बनाई है। आज इनको जिले से लेकर प्रदेश तक इनका चर्चा है। सोनू यादव, ब्यूरो चीफ, डी इंडिया न्यूज़, देवरिया से। गरीबों की मदद करना सबसे पुनीत कार्य। पूर्वांचल में कल कारखानों की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण काम। समाज सेवा एक ऐसा पुनीत कार्य जिसको करने के बाद दिल को सुकून मिलता है। खासकर वाइक में जब जरूरतमंद तक मदद पहुंचे तो उसकी आंखों की चमक देखने लायक होती है। ऐसे ही गरीबों की आंखों में चमक लाने का काम कर रहे हैं देवरिया जनपद के पथरदेवा विधानसभा के निवासी व समाज सेवी सुनील राव, जिन्होंने गरीबों को हर संभव मदद का विश्वास दिलाते हुए उनकी मदद कर रहे हैं। नौजवानों और उभरते हुए खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। समाज सेवा के काम के साथ ही आम जनमानस के साथ साथ सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, जिनका जीता जागता उदाहरण है रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र में पड़ने वाले हेतिमपुर पुलिस चौकी का पूर्ण निर्माण कराया गया। ऐसे बहुतायत संख्या में अनेकों कार्य किए हैं। आज सुनील राव समाज सेवा के पत्रकारों से बातचीत में आइए दिखाते हैं क्या कहा उन्होंने। लोग हैं, सरकार की तरफ से सहायता तो मिल ही रहा है, लेकिन जो हमारे पास बहुत सारे ऐसे साधन हैं, जैसे मनरेगा है, जैसे बहुत सारे लोगों का नाम नहीं है, उस मनरेगा में उसको लिस्ट में हम लोग डालेंगे और उनके पास काम करने के लिए जो सहायता चाहिए। अब हम चूँकि हम बम्बई में थे, अब आए हुए हैं, तो हम पूरा प्रयास करेंगे जो भी हमारे गरीब हैं उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहायता प्रदान कर सकें। तो आज चार साल से कर रहे हैं क्षेत्र में समाज सेवा में उतरा, तो मेरा यही उद्देश्य था कि जो गरीब हैं, मजदूर, जो असहाय है, जिसका इस समाज में कोई सुनता नहीं है, जिसका कोई सुनवाई नहीं होता है, उनका हम मदद करने के लिए समाज सेवा का हमने ये बेड़ा उठाया था। और इनका हम हमेशा जो भी शादी हो, कोई गरीब परिवार में लड़की का, गरीब परिवार का कोई मृत्यु हो जाता है उसमें, और कोई पढ़ाई लिखाई है उसमें, सब हमारे तरफ से मदद पहुंचता है पूरे क्षेत्र में। और हम ये प्रयास करेंगे कि राजनीति की बात कर रहे हैं अब, तो राजनीति में हमारा आने का उद्देश्य यही रहेगा कि हमारे जो गरीब हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, जिसका कोई हाथ पांव पकड़ने का हाथ नहीं थाम सकता है, उसको हम हाथ पकड़ के एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाएं, उनको भी एक हक दिलाएं, उनका हम एक मदद कर सकें, पूरा उनका सहायता कर सकें, उनकी सुन सकें। ये सब करने के लिए हम राजनीति में उनके लिए ही आएंगे, और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। गरीबों के लिए राजनीति में हम कदम डालें जी करने वाले हैं आपको इसके लिए शुभकामनाएं। लेकिन एक चीज़ और बात सामने आती है कि जो यहाँ पर बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं और युवा हैं, उनसे आपकी अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? गरीब हैं, महिलाएं हैं और युवा हैं। युवाओं के लिए मैं भी एक युवा हूँ, तो युवा का सब समझ सकते हैं कि युवाओं के अंदर क्या चाह होती है, क्या उनके अंदर सोच होती है, उनके क्या आगे बढ़ने का क्या रास्ता है। उनको जो भी युवा को एक मार्ग चाहिए, दर्शन चाहिए, जो भी खेल के प्रति हो, आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरणा है, उनको हम एक अच्छा मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। क्या करना चाहिए? देखिए, हम आज जब से हम इस समाज सेवा में आए हैं, तब से खेल के क्षेत्र में हो या युवा पढ़ाई के क्षेत्र में हो, जिस भी क्षेत्र में है युवा, अगर जिस तरह की सहायता हमारे पास चाहिए रहता है, हम उनका भरपूर मदद करते हैं। और हम प्रयास करते हैं कि हमारी मदद से वो आगे बढ़े और क्षेत्र का और अपने गांव का सबका नाम रोशन करे। ये हमारा प्रयास है। और हमेशा रिया और प्रियंका, वो दो लड़कियां ताइक्वांडो से थी, बहुत गरीब परिवार की लड़कियां थी, उनका सिलेक्शन हो चुका था, बैंकॉक जाना था। बैंकॉक जाने के लिए प्रशासन से भी कोई सहायता नहीं मिल पा रहा था। हमारे पास सूचना मिला, वहाँ के जो खेल अधिकारी थे, उन्होंने बताया, हमसे मिले, बोले 2 लड़कियां हैं और ताइक्वांडो में बहुत अच्छा है, उनका सिलेक्शन हो चुका है, वो बैंकॉक जाना चाहती हैं। तो हमने उनको यहाँ से लेके बैंकॉक तक जाने का सारा खर्चा हमने दिया, और वो लड़कियां ने अपने जिले का नहीं, पूरे प्रदेश का नहीं, पूरे देश का नाम रोशन करके गोल्ड मेडल जीत के आई। ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये आप इस क्या सोच है कि हाँ, जो बैतालपुर शुगर फैक्ट्री है, उससे हमारे हजारों नहीं लाखों किसानों का जो है, उससे बहुत दिक्कत महसूस होता है। जो फैक्ट्री बंद हो चुकी है, हम प्रयास करेंगे
नहीं, पूरा कोशिश करेंगे कि उस शुगर फैक्ट्री को पुनः चलाया जाए, ताकि हमारे जो गरीब किसान हैं जो गन्ना का खेती करते हैं उनको पूरा पुराने तरह से अपने जो भी गन्ने हैं आसानी से वहाँ पर दिया जाए और उनको सहायता प्रदान कर सके। नेताजी, चुनाव बहुत नजदीक है, मुद्दे क्या होंगे चुनाव के आपके? किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे आप? हमारे पास मुद्दे गरीब के लिए हैं, गरीबों को सहायता करना, जो युवा है उनको सपोर्ट करना, और हमारे जो क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है कैसे करेंगे? उस क्षेत्र को विकास हम अपने माध्यम से करेंगे। रोजगार पलायन होता जा रहा है, रोजगार सृजित नहीं हो रहा है, इस संबंध में क्या करेंगे? देखिए, पूर्वांचल से रोजगार विलुप्त होता जा रहा है। उसका एक ही कारण है कि हमारे क्षेत्रों में कोई ऐसा व्यवसाय का साधन नहीं है जहाँ पे हमारे जो भाई हैं गरीब हैं वहाँ पे जाके काम कर सके। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार, जैसे उद्योग जगत में है, फैक्ट्री हो चाहे कुछ शुगर मिल और बढ़ाया जा सके, कोई कारखाना हो, उसको डाला जा सके, और डालने के बाद जब उसको डालेंगे तो हमारे क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा। ये हमारा प्रयास रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।